अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने सूरह नबा पढ़ाया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ाएंगे सूरतुन नाज़िआत। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। तो ये तौ है और ये ता है। तो ये क्या है? ये खुस्सा ज़ब्तिन किज़ में से है और ये सिंपल निकलेगा और इस तौ को मोटा करेंगे। वन्नाशिताति नश्ता। अब यहाँ पर क्या है? अलिफ और लाम एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, बट ये दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। वाव को डायरेक्ट नून से मिलाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको, जाके आप वो वीडियो देख लेंगे तो इसका कायदा आपको समझ में आ जाएगा। ज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी अदा करते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचते हैं। जैसे वन्नाज़ी। आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है, ताकि नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। रा साकिन है, जिस रा के ऊपर जज़म होता है ये उसे रा साकिन कहते हैं। और रा साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। ग़रक़ा, काफ को मोटा अदा किया जाएगा। और अलिफ से पहले पुर हर्फ हो तो अलिफ भी पुर होता है। जैसे ये क़ाफ पुर है, इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा। तो ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। यहाँ पे क्या है? जब दो ज़बर के साथ रुकते हैं तो एक ज़बर को गिरा के और एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ा जाता है। अम्रा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ह तत्बअुहर रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह। इख़्फ़ा और गुन्ना का ख़ास ख़याल रखेंगे। अबसारुहा ख़ाशिअह यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह। मीम अलिफ दो ज़बर मन है, लेकिन इस मीम को नून से मिलाएंगे इस वाले से, क्योंकि इस पे तशदीद है। इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह। मीम साकिन के बाद जब बा आएगा तो मीम को इख़्फ़ा और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। वाव के ऊपर जब दो ज़बर होते हैं तो जब रुकते हैं तो दो ज़बर को एक ज़बर गिरा देते हैं और एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे अलिफ नहीं है, तब भी यहाँ पे तुआ पढ़ा जाएगा। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। नून के ऊपर जब भी तशदीद होती है तो गुन्ना किया जाता है। फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब व असा थुम्मा अदबर यस्आ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल। यहाँ पे ये लाम है, अलिफ एक्स्ट्रा है। अब इस लाम को इस लाम से मिला देंगे। नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़्शा। यहाँ पे भी ता को लाम से मिला देंगे, ठीक है। और जब खड़ा ज़बर पर वक्फ़ होता है यानी रुकते हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं गिरता है। यख्शा लिखा है और यख्शा ही रहेगा। या कोई हर्फ कभी कभी साकिन होता है और आयत भी होती है तो वो साकिन ही रहेगा, वहाँ पे कुछ नहीं गिरता है।
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. یہاں پہ کیا ہے؟ خلقن ہے، قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، لیکن آگے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ اور اخفا نہیں ہوگا. خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. اب یہاں پہ الف لگا ہے نا، یہاں پہ اب الف نہیں گرتا ہے، ضحاہ نہیں، ضحاہا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اور جب ملا کے پڑھیں گے تب بھی وہ ویسا ہی رہے گا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. یہ مد متصل ہے، اس کو کم سے کم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں پہ اس میں مد متصل ہے اور اس میں مد لازم ہے. ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد جب تشدید ہو یا ساکن حرف ہو تو پھر وہاں پہ مد لازم ہوتا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. مأوى یا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. را ساکن سے پہلے پیش ہو پہلے والے حرف پہ تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. کھڑا زبر اور الف مد دونوں کی آواز ایک سیم ہی کھینچا، جتنا سین کھینچا جائے گا اتنا ہا بھی کھینچا جائے گا. مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. دوستو میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے. جزاک اللہ خیرا، مع السلام.